कि पौरुष ग्रंथि को किस प्रकार से आप योग के माध्यम से स्वस्थ कर सकते हैं। आज के समय में आपको जैसे पता है कि आपका खान-पान, रहन-सहन, दिनचर्या जो भी है वो बहुत ही जटिल टाइप की है। यानी कि लोग जो हैं ऑफ़िसों में होते हैं और कोई टीचर्स लोग हैं या जो भी चाहता है कि बैठे-बैठे वाली नौकरी चाहता है, लेकिन हार्ड वर्क करके कोई भी अभी आज के समय में काम नहीं करता है। तो इसलिए उन लोगों को जो है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम 25 साल से शुरू हो जाती है, 30 साल, 35 साल। वैसे लोग आजकल आपको पता ही है कि शादी लेट में करते हैं, 25 साल में करते हैं, 30 साल, 35 साल, 40 साल में करते हैं, फिर उनके बच्चे नहीं होते हैं। सबसे बड़ा प्रमुख कारण है प्रोस्टेट। जिसने अपने प्रोस्टेट का ध्यान नहीं रखा, ख़्याल नहीं किया, फिर उनको ये दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि आप अपने पौरुष ग्रंथि या प्रोस्टेट को जो है स्वस्थ बनाने रखने के लिए योग करना आपको बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप दवाइयाँ लेते रहेंगे, टेस्ट कराते रहेंगे अंग्रेज़ी दवाओं का इस्तेमाल करते रहोगे तो आपको बहुत खर्चा आना है उसमें। तो इसलिए अगर आप दिन के एक टाइम सुबह या शाम एक बार अगर आप प्रोस्टेट से बचने के लिए अगर योग करते हैं, तो आपको मैं 100% जवाबदारी दे सकता हूँ कि आपका प्रोस्टेट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी क्योंकि मैं इससे जूझा हुआ हूँ। मैंने भी शादी की मेरी 11 साल के बाद मेरा बच्चा हुआ था। तो मुझे जिस आदमी को पता होता है ना डॉक्टर को अनुभव होता है लेकिन जिसको पता है कि भई उसको वो चीज़ें उसके साथ बीती हुई होती हैं तो उसको पता होता है कि ये समस्या कैसी है और इसको कैसे ठीक किया जाए। तो मेरे गुरु ने मुझे ये चीज़ें बताई और मैंने उसको इस्तेमाल किया और मेरा वो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम एकदम से बिना दवाई के ठीक हो गई और मेरा बच्चा भी हो गया। तो मैं आज आपको किस प्रकार से प्रोस्टेट के लिए पौरुष ग्रंथि को मजबूत बनाने के लिए किस प्रकार से योगा किया जाता है उसके बारे में जानकारी दूँगा। धन्यवाद। हेलो सबको, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आज आपको पौरुष ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट के बारे में जानकारी दूंगा और उस बीमारी को हम योग से कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा और बाकी चीज़ें मैंने आपको ऑडियो क्लिप से समझाई हैं। मैं आपको अभी किस प्रकार से उसके लिए आपको योग करना है वो जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके आसन किस प्रकार से हैं और एक्सरसाइज कैसे हैं जिससे आप अपने पौरुष ग्रंथि को स्वस्थ रख सकते हैं, मजबूत रख सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपने कोई भी योग कर दिया, आपने कोई आसन कर दिए, प्राणायाम कर दिया, उसके बाद आपने जो है अनुलोम विलोम कर दिया, कपालभाति कर दी, कुछ भी कर दिया, आपने एक्सरसाइज कर दी, उसके बाद आपने प्रोस्टेट के लिए आपने जो एक्सरसाइज करनी है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि आप अपने पैरों को बिल्कुल सीधा करना है और आपने लेट जाना है इस प्रकार से और पैरों को ऊपर की तरफ ले जाना है ऐसे करके पूरा स्ट्रेट रखना है ऊपर ऊपर रख के फिर आपने ऐसे कर पैरों को खोलना है ऐसे पूरा जितना खोल सकते हो आप पूरा दोनों पैरों को ऐसे खोलना है इस प्रकार से फिर आगे पीछे इस प्रकार से। अब मेरी ऑडियो क्लिप को ध्यान से सुनना उसके बाद आपको
ये एक्सरसाइज आपने, मैं केवल आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ अभी, आप पूरा एक बार ऑडियो क्लिप को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप इन एक्सरसाइजों को देखिएगा। दूसरी एक्सरसाइज है, आपने पैरों के दोनों तौलों को मिलाना आपस में इस प्रकार से, और इसको पूरा पीछे तक लाना है, पूरा पीछे तक लाना है और बॉडी को स्ट्रेट रखना है, और पूरा इस प्रकार से फ्लाइंग करना है दोनों पैरों से। इस प्रकार से आपने फ्लाइंग करना है। आप 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद यहीं से आपने दोनों घुटनों के बल नीचे पुश करना अपने पैरों को, ऐसे। इस प्रकार से। उसके बाद आपका सबसे बेस्ट तरीका जो होता है, आपने इस प्रकार से प्लंग करना है, पैर को सीधा करना है और बॉडी को स्ट्रेट, और जितनी देर तक हो सके आपको रुकना है इस प्रकार से। 1 मिनट, 2 मिनट, जो जितना रुक सकता है उतना आपने रुकना है। मैं बहुत देर तक रुक सकता हूँ, लेकिन कई लोग क्या है, बिल्कुल नहीं रुक पाएंगे, तो जिनको ये प्रॉब्लम होगी तो वो नहीं रुक पाएंगे, तो इसलिए आपने रुकना। और फिर नीचे थोड़ा सा इस प्रकार से मकरासन में लेट जाना है। फिर दोबारा आपने छोटे छोटे स्टेप करके 10 सेकंड, 20 सेकंड के 4-5 बार करना है। इस प्रकार फिर थोड़ा रिलैक्स होना है, फिर दोबारा से ऐसे। ये दूसरा तरीका हो गया। तो आपकी जो भी यहाँ से पूरी नसें होती हैं, आपकी पौरुष ग्रंथि से कनेक्टेड जितनी भी नसें होती हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। तो आपकी जो पौरुष ग्रंथि होती है वो अखरोट के आकार की जैसी होती है बीच में, वो आप तो उसमें सूजन आने की वजह से क्या होता है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम इतनी खतरनाक है कि उससे आपका पेशाब भी रुक जाता है, और बाकी आपका जो मैंने बताया कि आपके बच्चे नहीं होते हैं तो उसमें बहुत दिक्कत करता है। वही ग्रंथि ऐसी होती है जो मर्द होते हैं, उनके जो वीर्य बनता है उसके साथ वो मिश्रण बनाता है, उसको तरल पदार्थ, वाइट कलर का तरल पदार्थ उसके साथ मिक्स करके निकलता है, बनता है। तो आपको उसको आपको स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो स्वस्थ नहीं होगा, उसमें सूजन आ जाएगा, अगर आपकी नसें ब्लॉक हो गई तो फिर आपकी लाइफ बर्बाद है। खासकर 60-65 के बाद तो लोगों को ये चीज़ हो ही जाती है। तो मैं खासकर उन लोगों से भी अनुरोध करूँगा जो 50 से ऊपर चले गए हैं, 60-70 जितने भी हैं, आप सवेरे शाम कुछ ना कुछ आपने इस प्रकार से एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, ताकि आपको बेड में इस प्रकार से प्रॉब्लम ना हो जाए। और बाकी 25-30 साल, 35 साल जिनके बच्चे नहीं हैं अभी तक, उनको ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अपनी पौरुष ग्रंथि को मजबूत बनाना ज़रूरी है, ताकि आपका परिवार बने। नहीं तो फिर आप हॉस्पिटलों के चक्कर काटते रह जाओगे, और भाई मेरा तो बच्चा नहीं हो रहा, इतने साल हो गए, इतने साल हो गए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा 11 साल के बाद हुआ। जब हमें इस चीज़ के बारे में पता चला, जब हमने कंटिन्यू इसको फॉलो किया, तो हमें कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूँ कि आप इन एक्सरसाइज को ज़रूर करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका, आपने नीचे बैठ के दोनों हाथों को जमीन पर पुश करना है और इस प्रकार से और करना है। 1 2 3 4 5 6। ऐसे ऐसे आप जो है कितने भी सेट लगा सकते हैं, 20-20 के सेट, 30
30 के सेट ऐसे सेट लगाने हैं। फिर आपने यहीं से फिर नीचे लेटना है, नीचे लेट के फिर दोनों हाथों को पैरेलल रखना है, फिर ऐसे करके 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से आपने 20 बार 30 बार 50 बार कितनी भी बार कर सकते हैं। ये वाली भी एक्सरसाइज आपने उसमें सम्मिलित करनी है। अगर आप डेली इतना भी करते हैं, ये 3-4 ही आसन जितने मैं बता रहा हूँ आपके लिए इतने सफिशिएंट है। किसी के पास ज़्यादा समय नहीं होता है, योग भी करना होता है और फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है। इतना भी अगर आप डेली करते हैं तो उससे भी बहुत फर्क आता है। नेक्स्ट और एक चीज़ और है, इस प्रकार से आपने पूरा बैंड होना है। और ये यहीं से बहुत सारे है। इस प्रकार से आपने एक्सरसाइज करनी है तो आपकी जो है पौरुष ग्रंथि क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, मजबूत रहेगी और आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और आपकी जीवन में खुशियाँ रहेंगी। अगर ये प्रॉब्लम हो गई तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी दिक्कत वाली है। फिर ऑपरेशन की नौबत आती है, कैंसर तक का स्टेज पहुंच जाता है लोगों का। जिसके पास पैसे होते हैं वो तो करा लेता है, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो लोग, उनको ये बीमारी को दूर करने में उनके लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि आप अपने शरीर के लिए, मैंने पहले 30 मिनट जिंदगी के आपके एक वीडियो और बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आप अपने शरीर के लिए 30 मिनट डेली समय दें और स्वस्थ रहें। नहीं तो आपको आने वाले समय में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आज का समय खान पान, रहन सहन, बीमारियां कितने प्रकार की आ रही हैं। तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 30 मिनट डेली अपने इस अमूल्य शरीर के लिए दें। यहीं पर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फिट म्यूजिक इंडिया। जब आप अगर उसमें जाएंगे, चाहे आप फेसबुक में जाएंगे चाहे आप यूट्यूब में जाएंगे, तो फिट म्यूजिक इंडिया के नाम से अगर आप चैनल को सर्च करेंगे तो मेरा उसमें जो है चैनल मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है और आइकॉन बेल होता है एक साइड में, उसको बेल को प्रेस करना है और उसमें ऑल सेलेक्ट को करना है, ताकि मैं डेली इस प्रकार से आपको जो आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा योग के संबंधी या फिजिकल फिटनेस संबंधी, तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देखें। और साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और जब कोई किसी को ये प्रॉब्लम है तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, 2 महीने 3 महीने के अंदर अगर आप डेली कंटिन्यूस प्रकार से इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और आपकी बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।